अर्नब गोस्वामी जाएंगे जेल, 2 करोड़ का फटा बम, फर्जी खबरों के मामले नहीं बचा पाए अपनी जान। कोर्ट ने लगाई ऐसी फटकार की होश हुए खराब। जी हां दोस्तों, जिस राहुल गांधी की छवि धूमिल करने में गोदी मीडिया कभी कोई कसर नहीं छोड़ती, आज उन्हीं के एक मामले में अर्नब पर भारी गाज गिर गई है। राहुल से पंगा अर्नब को भारी पड़ गया है। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, कोर्ट ने इस पर क्या कार्रवाई करी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पूरा मामला विस्तार से समझेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते चाहते हैं, हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया का क्या हाल है, सही को गलत, गलत को सही करने में वो कितना आगे है। इसके लिए हमेशा गोदी मीडिया को फटकार लगती है। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ दोस्तों कि आप इन चैनलों को ना के बराबर देखिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर दिमागी सुकून चाहिए ना, तो इनकी चिल्लम चिल्ली से तो दूर जाना ही होगा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी पर, जिनका चैनल एब्सर्ड क्लेम्स करने में कितना आगे है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और अब जिसके चलते वो एक जबरदस्त कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं दोस्तों। कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को कोर्ट तक खींच लिया, करोड़ों रुपए का मानहानि केस ठोक दिया। इसके लिए अब थोड़ी सी बैक स्टोरी को समझिए। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में एक तस्वीर दिखाई थी और बड़े यकीन के साथ, दावे के साथ कहा था कि ये देखिए कांग्रेस का तुर्की में ऑफिस। और उन्होंने कहा कि जब देश संकट में है तब कांग्रेस विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। और रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में दोस्तों ये दावा किया कि कांग्रेस पार्टी तुर्की में अपना दफ्तर चला रही है और वहां से देश विरोधी काम कर रही है। उन्होंने टीवी पर एक इमारत की फोटो भी दिखाई जिसे उन्होंने कांग्रेस का ऑफिस बता डाला। और इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ये तक अर्नब गोस्वामी ने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके लिए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का तुर्की में किस तरह का कामकाज है। कांग्रेस पार्टी देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है, ये पार्टी राष्ट्रीय हितों के साथ और कितना समझौता करेगी। यानी कांग्रेस पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों को लेकर भी अर्नब गोस्वामी ने ये बातें कही। राहुल गांधी उनकी पार्टी को तो घसीटा, साथ में जो वोटर्स हैं उनके मन में भी पार्टी को लेकर इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। साफ समझ आता है दोस्तों कि राहुल गांधी की छवि को पूरी तरीके से धूमिल करने के लिए, कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया। और जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो कई फैक्ट चेकर्स ने उस इमारत की फोटो को जो है वो चेक किया। रिवर्स इमेज सर्च से पता चला कि वो कोई राजनीतिक दफ्तर नहीं था, बल्कि इस्तांबुल की कन्वेंशन सेंटर थी वो। और ये एक सरकारी इमारत है जहां बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। अर्नब जिसे साजिश का अड्डा बता रहे थे, वो दरअसल एक शादी या कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा था। ऐसा कह सकते हैं कि एक सरकारी वेन्यू था। और जब इसको लेकर काफी ज्यादा मामला बढ़ा तो उस दौरान कांग्रेस ने भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी अर्नब गोस्वामी और आर भारत को दे दी। तब रिपब्लिक टीवी ने इसे एक एडिटोरियल एरर मिस्टेक बता दी और उन्होंने दलील दी कि ग्राफिक टीम्स या रिसर्च टीम से ये गलती हो गई। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि अगर ये गलती नहीं है बल्कि जानबूझकर फैलाई गई फेक न्यूज थी ताकि चुनाव या राजनीतिक माहौल में पार्टी को बदनाम किया जा सके। इस मामले में दोस्तों कांग्रेस ने सीधे अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी को कोर्ट तक घसीट लिया। कांग्रेस ने इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। उनका कहना है कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी बल्कि उनकी इमेज को खराब करने की सीधी कोशिश थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि केस जो है वो लगा दिया। और इस केस की जो सुनवाई है वो जस्टिस पुष्करना के सामने होगी। कांग्रेस ने मानहानि के इस मामले में 2 करोड़ की मांग कर दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मामला सिर्फ टीवी डिबेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कोर्ट के अंदर सर्च वर्सेस दावा की लड़ाई बन गया है। कांग्रेस का साफ कहना है कि इस तरह के भ्रामक दावे जनता को गुमराह करते हैं, राजनीतिक माहौल को जानबूझकर प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी गलती सिर्फ एक गलती होती है या फिर जल्दबाजी, सनसनी और टीआरपी की दौड़ में तथ्य पीछे रह जाते हैं। किसी को बदनाम करने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी आखिर किस बात के लिए दिखाई जाती है, वो भी जब तक चुनाव नजदीक हो। मीडिया पहले से ही फेक न्यूज के आरोपों से जूझ रही है। सोशल मीडिया के दौर में हर खबर सेकंड्स में वायरल हो जाती है और अगर उसमें सच्चाई कम और सनसनी ज्यादा हो तो नुकसान भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है कई गुना। इस तरह की बातें तो दोस्तों इन चैनलों के लिए काफी छोटी है, क्योंकि इनकी जो हरकत है ना
वो हद पार है, घटिया है। जो सच है, जो देश के बड़े मुद्दे उस पर तो ये चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां ऐसा लगता है कि ऐसी खबरों से हम पैसा बना सकते हैं और आका भी खुश हो सकते हैं, तब ये पूरी मेहनत के साथ उस खबर को चलाते हैं और जो मुंह में आता है बकते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आप जो भी मीडिया चैनल पर देख रहे हैं वो पत्थर की लकीर बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सच हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ये झूठी खबर फैला रहे होते हैं। वॉर के वक्त तो सबसे ज्यादा ये लोग ऐसा करते हैं, चुनाव के वक्त भी जमकर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। तो इन पर विश्वास करना फिजूल है। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में टीवी पत्रकारिता ने अपनी साख गिराई है, उसके बाद तो अब और ज्यादा लोग जो है खबर को अलग अलग जगहों पर जाकर चेक करने लगे। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये चीजें बता रही है कि लोगों का भरोसा कितना ज्यादा कम हुआ है टीवी की पत्रकारिता से। सोचिए, जब एक बड़ी न्यूज संस्था किसी इमारत को गलत तरीके से पेश कर देती है तो आम दर्शक के मन में क्या चलता होगा। धीरे धीरे एक सोच बनती कि क्या बाकी खबरें भी ऐसी होंगी। यही वो पॉइंट है जहां पर मीडिया की साख जो है वो गिर रही है, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, लोगों की सोच, राय और कभी कभी फैसलों को भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप बताइए कमेंट करके हमें। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।